ओए, क्या बात है? परेशान दिखाई दे रहे हो। हाँ भावनी साहब, मैं वाकई बड़ा परेशान हूँ। जीना तो नहीं याद आ रही? नहीं, वो भूलती ही नहीं, याद कैसे आए। भावनी साहब, एक बात जहन में अड़ गई है। लगता है कि कोई जहन पे बहुत ज्यादा बोझ पड़ा हुआ है। कैसा बोझ भाई? यही तो समझ नहीं आ रही। यार तो हाफजे पे जोर दो, शायद समझ आ जाए। हाफजाबाद जाऊं? हाफजे पे जोर दो। अच्छा, हाफजे पे जोर दूं। मैं देता हूँ जी हाफजे पे जोर। ये देखिए। नहीं, अच्छा हाफजे पे जोर। ओए, हाफजे पे, हाफजे पे। अच्छा, मैं समझा दिमाग पे जोर देने। हाफजे पे। ये देखिए। ओए, 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 ये क्या कर रहे हो? पलमी साहब, हाफजे पे जोर दे रहा हूँ। ओए, मौनी साहब, याद आ गई मुझे। बात भी याद आ गई, काम भी याद आ गया। अच्छा, क्या काम क्या था? वो ना, आज 3 नंबर कमरे की सफाई रह गई है। ओ नहीं, मैं चलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आहिस्ता बोलिए, मैं ऊंचा नहीं सुनता। फरमाए। हमें दो कमरे चाहिए। हाँ जी, 2 कमरे मिल जाएंगे आपको। आपका नाम? मेरा नाम है शाकिर अली शाकिर अली। जी। और ये मेरी वो है, क्या नाम, वो जोजा। क्या नाम था तुम्हारा? साबरा। हाँ, साबरा खातून। साबरा खातून। और ये मेरे बच्चे हैं। बच्चे। ये मेरी बेटी है सबीना। समीना। और ये इसका शौहर है कतील। कतील। हमारा दामाद है। धावा से हमारा। अच्छा। 2 साल हो गए इसकी शादी को, शादी को। लेकिन इसकी माँ और बहनों ने जरा इसे इजाजत नहीं दी कि अपनी बीवी को कहीं घुमा लाए। घुमा देंगे। आखिर अल्लाह अल्लाह करके अब जरा इसने थोड़ी सी जुर्रत पैदा हुई है जरूरत पैदा हुई अब। कि ये भी इस मासूम के आंसू पहुँचे। पहुंच सके आंसू। इसे लेकर आ रहा था सैर करवाने के लिए। हमने सोचा हम भी घुमाएं। हम ही घुमा हमने। सोचा? अच्छा सोचा जी आपने। ऐसों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं अच्छा किया। अच्छा। अरे कहती थी कि बेटी को इसी शहर में ब्याहना कि दिल में हौल उठे तो जाके खैर खबर तो ले लूं। लेकिन तूने मेरी एक नहीं मानी मेरी। 4 पुल पार ब्याह दिया बेटी को। अरे कदीर अहमद, अरे मैंने अपना इंसाफ अल्लाह पे छोड़ा। चुप कर अब। शुक्र कर कि वो खुश है अपने घर। अरे कहाँ खुश है? अरे मुझे पता है कितनी खुश है। अरे बेटी के दुख माँ ही जानती है। अरे बहुत दुखी है वो, मुझे मालूम है। तो फिर ठीक है, मेरा सर मत खाओ, जाकर दूर करो उसके दुख। चली जाऊं? काहे पे जाऊं? एक गाड़ी पे जाऊं या लारी पे? उड़कर। मेरे साहब जी, आप ये गाना कोई भी एक ही बारी सुबह से सुन रही हैं जी। आप इसे बंद करें, नहीं तो क्या? नहीं तो मेरे साहब जी मैं भी रो पड़ूंगा जी। रहमत, तू नहीं ना रो सकता। तू नहीं रो सकता ऐसे गानों में। तू की बेटी थोड़ी है। ये तो बस बेटी है ना, जिन्हें अपनी माँ याद आती है।
उई, माँ की दुआ जन्नत की वाह, इसीलिए कहते हैं जलने वाले का मुंह काला। वैसे बेगम साहब जी, ये गाना तो बाबर की याद में है, ये आप सुन रही हैं। नहीं नहीं, वो बाबल शायरी की मजबूरी है। मैं तो अपनी माँ को याद कर रही हूँ ना। अच्छा। अम्मा। ये अभी तक वही गाना चल रहा है? भाई हद होती है किसी बात की। और ये रोना खत्म नहीं हुआ अभी तक? नहीं खत्म हुआ। फिर बंद करो ये बकवास और खत्म करो ये रोना धोना। हद होती है किसी बात की। सारे घर में नौसत फैला रखी है। लोग मरों को इतना नहीं रोते जितना तुम जिंदों को रोती रहती हो। बस फिर रोते रहती है, अपनी आंखों से रोती हूँ। को तुम्हारी आंखों से तो नहीं ना रो रही, तुम्हें क्या? जाओ, नहीं खत्म करते रोना। फिर ये कि अब अगर एक आंसू भी टपका ना तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। आंखें फोड़ दोगे तुम मेरी? अच्छा, बड़ा शौक है ना तुम्हें मेरी आंखें फोड़ने का। अच्छा, फोड़ दो तुम मेरी आंखें। फिर क्या होगा? देखो देखो, मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रहा हूँ, बंद करो ये बैंड। वरना क्या? हाँ, वरना क्या? नहीं बेगम साहब जी, नहीं, ठहर जा। हाँ, वरना क्या? वरना ये मार दूंगा तुम्हारे सर में। साहब जी ठहरे जी, ये एक मिनट जी, ये प्लास्टिक के फूल ना टूट जाए जी, अब मारे जी। हाँ, अब मारे? कितने तुम बुरे हो, तुम ये गुलदान मारे हो मेरे सर के ऊपर। देखो मैं मार दूंगा, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम मार दो। फिर ये लो, ओए बेगम साहब जी ठहरे, इसमें से ये मैं बल्ब निकाल लेता हूँ, ये ना टूट जाए। ठहरे। हाँ, तुम निकालो ना। हाँ, अब चलो, मारे। लो मारो फिर। आओ। मारे जी। अच्छा, वो अपना मलक अजीम साहब, वो रूफी साहब ने तस्वीरें भेज दी थी, मिल गई हैं। हाँ जी। और वो चौधरी अदील रजा साहब ठीक है जी? हाँ जी, सलाम बोल दीजिएगा उनको। खुदा हाफिज। क्या हो गया है? कोई काम से हुआ है हो? भानुवीर, लगता है आज या ये नहीं है या वो नहीं है। लड़ाई हो गई है? वो कौन ये नहीं है या वो नहीं है? अभी भानुवीर, मैं सच कह रहा हूँ, आज या ये नहीं है या वो नहीं है। हाँ, साफ बात करो ना, कौन ये नहीं है या वो नहीं है? भानुवीर, उधर उधर कमरे में। भानुवीर साहब, ये सही कह रहा है, आज या ये नहीं है या वो नहीं है। हाँ। क्या ये वो लगा? तुम दोनों पागल तो नहीं हो गए? नहीं भानुवीर साहब, एक के हाथ में गुलदान है, दूसरे के हाथ में टेबल लैंप। अब देखें कौन जीतता है। मेरा ख्याल है टेबल लैंप वाला जीत जाएगा। वो किस तरह जी? टेबल लैंप में 220 वोल्ट बिजली भी होती है। अच्छा। जो उसको टच करेगा वो हमारा गुलदान जीते ही नहीं, आखिरी पता टेबल लैंप की होगी। टेबल लैंप जीते जीते, गुलदान टेबल जीते, लैंप जीते गुलदान जीते, टेबल जीते, लैंप जीते जीते। चल गुलदान। मेरा ख्याल है बैंड कर गई है। नहीं है, बैंड नहीं कर गई, भूली हुई है। यार ये क्या चक्कर है? बड़ी भी अंदर आई है, आके कोई बात किए बगैर ही चली गई है। भावनी साहब, मेरा ख्याल है वो राह भूल गई है ना, मैं देख के आता हूँ। अच्छा। हर तरफ भाग पड़ता है, मैं देख के आता हूँ, तुझे ज्यादा पता है। अम्मा जी, वो जी, मुझे लगता है आप राह भूल गई हैं, आपने कहीं जाना है। भूलने वाली तो नहीं हूँ बेटा मैं, पर शायद भूल ही गई हूँ। ये पकड़। ये क्या है जी? ये आप चूरन निकाल रही हैं? देखना बेटा, ये इस पते पे जाना। अच्छा जी। वो असल में मेरी पढ़ने वाली ऐनक नहीं है ना, वो आप ज़बानी बता दें। चलें, ये लें। बेटा मुझे शमीम अहमद के घर जाना है, इसी सड़क पर है। शमीम अहमद, जिनकी एक बीवी भी है? हाँ। अच्छा। छीमा ना, छीमा। अच्छा, शमीम साहब छी। आप आए, आप उनके घर ही आई हैं। आज इधर ही हैं। हाँ जी, इधर आए जी। हाँ जी, भावनी साहब, इन्होंने इधर ही आना था, ये भूल गई थी। वो शमीम साहब से मिलना है इन्होंने। अच्छा, शमीम साहब से मिलना है। जी, आपका नाम? चुप रह, नाम का बच्चा। तू तो सफाई वाला है। ये दोनों कौन है? ये जी, मैनेजर है। अरे ये गैर लोग मेरी बेटी के घर में क्या कर रहे हैं आखिर? शिवा का है?
चीमा चीमा को बुलाओ। अच्छी शमीम साहब। अम्मा ये तेरी आंखें क्यों सूजी रो रही है? नहीं कोई भी चीमा कहाँ है? बहुत हो चुकी इसके साथ, छोड़ो। अम्मा 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 मैंने रात को ख्वाब देखा था। ईमान से मेरी इतनी तबीयत, मुझे लग रहा था कोई अनहोनी सी बात होने वाली है। मैंने ख्वाब में क्या देखा कि चारों तरफ पानी पानी है, पानी पानी है, और बीच में एक दरख्त है और वो मेरी तरफ बढ़ रहा, आए चला जा रहा है। अम्मा अम्मा देखो, मैं बड़ी सख्त उसमें घबरा गई थी, पर अब देखो कितनी अच्छी ताबीर निकली है ना, तुम आ गए अम्मा ना। तो वो देखो, वो जो दरख्त था ना, वो पानी सारा वो मेरे यहाँ से है ना, और वो जो दरख्त था ना वो तुम थी। वो मैं तुम्हें क्या सुनाया करती थी ना, मामा मामा ठंडी। देखा मेरी अम्मा आई है, मैं अपनी अम्मा को लेके जा रही हूँ। भानुई साहब, यार हम कितने खुशकिस्मत हैं। क्यों? देन हमारे गेस्ट हाउस में ड्रीम गर्ल आई है। क्या मतलब? ड्रीम गर्ल का क्या मतलब है? देना वो बेगम साहब की ख्वाब में आई है, फिर इधर आ गया। ऐसे भानुई साहब, इस पे एक सुपर हिट फिल्म बन सकती है, माँ दा प्यार डन डन डन। रैम्बो नु मार भी बन सकते हैं। चल काम करे जाके। कभी कोई अच्छा आइडिया प्रूफ ना होने देना। शमीम देखो कौन आया। आप? जीता रे। अरे कभी हजामत भी करा लिया कर। जी वो थोड़ी देर पहले हुई है जी। जी अम्मा बैठो ना। पता है शमीम भी तुम्हें बहुत याद करती है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आपके आने से पहले ही आपके आने का असर शुरू हो गया था। मेरा तो दिल कह रहा था कि आप जरूर आएंगी, जरूर। जी जी हाँ। देखिए जी, मैं आपसे अर्ज कर चुका हूँ कि यहाँ हम अपने मेहमानों के लिए खुद खाना पकाते हैं। देखें, ट्राई करने में क्या हर्ज है, और वैसे भी आपको घर से ज्यादा सस्ता पड़ेगा। कैसे सस्ता पड़ेगा जी? आपको गोश्त और सब्जी मुफ्त मिलती है। ये हम नो प्रॉफिट नो लॉस की बुनियादों पे कर रहे हैं। लेकिन हम कमर्शियल काम करते हैं जी। आपकी बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। माँ भाई मैं पूछती हूँ तुमसे कि तुम्हें दुनिया में अपने माँ बाप बहन भाइयों के अलावा कोई और नजर आता है कि नहीं? लेकिन अभी तो मैंने अपने घर वालों का नाम भी नहीं लिया बेगम। और हाँ, ये बताने की जरूर कोशिश करने लगा था कि इस मकान में मेरे घर वालों का भी हिस्सा है। ये कौन सी नई बात बताने लगे हो तुम? मैंने जब भी मकान बेचने की बात की, तुमने आगे से ये सुनाया है। ठीक है, उनका हिस्सा है, लेकिन तुम्हारा भी कोई हिस्सा है। तुम अपना हिस्सा मांगो, नहीं तो वरना वो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा देने पर मजबूर हो जाएगी। सुन लिया? समीना मेरी बच्ची, अपनी सेहत का ख्याल रख, ना खामखा खुद को इस तरह हलकान कर। ये दुनिया बड़ी जालिम है, इसका मुकाबला इस तरह नहीं किया जा सकता जैसे तू कर रही है। कैसे करूं अम्मी जान? आपने भी तो मेरे कुछ तरबियत नहीं की। इस दुनिया को अपनी जूती की नोक पे रख, फिर देख कैसे झुकती है तेरे सामने। वो तो मैं कर ही रही हूँ। पूरी तरह नहीं कर रही ना, लिहाज कर लेती है, दूसरों का मुंह का मुलायसा रख लेती है। ऐसा ना किया कर, किसी को ना बख्शा कर। मैंने किसी को क्या कहना, मेरा तो खौमत भी मेरा नहीं है। चल बस, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता। बच्ची सब्र कर, सब्र कर। अल्लाह करे मेरा सब्र तुम पर पड़े। मैंने क्या किया है? मेरा कसूर क्या आखिर? ओहो, कुछ नहीं हुआ बच्ची, तू अपना दिल मैला ना कर। देख कदीर बेटे, इसकी बातों पर भी ध्यान दे। यही वक्त है कुछ कर लेने का। अगर आज मकान बना लेगा ना तो सारी उम्र आराम से गुजारेगा, और फिर इसकी जो मर्जी है अलहदा रहने की तो वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन अम्मी, मेरे पास पैसे नहीं है। वो बेटा, अल्लाह सबब बनाने वाला है, इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए।
तू एक मर्तबा अपने भाइयों से वो खानदानी मुश्तरका मकान बेचने की बात तो करके देख, फिर देख कैसे सबब बनता है। अच्छा ये चाबियों का गुच्छा बनाने के बजाय ये तुमने अलग अलग क्यों लटकाई हुई? उसे कहो गुच्छा बना के परांधे में बांधा करे। उससे कहो, किसको कहूँ जी? अरे मेरी बेटी से और किससे? मालकिन वो है या तुम हो? आप समझी नहीं है वो। आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम सर, आ गए मरी से वापस? हाँ। आपने खूब एंजॉय किया होगा सर। हाँ बिल्कुल। ये आपके कमरे की चाबी है सर। थैंक यू। वेलकम जी। आई। तोबा। ये क्या बुलाई थी? बुलाई नहीं जी, मेहमान है, ठहरे हुए हैं यहाँ पे। मेहमान? अरे मेहमानों के ये तौर तरीके होते हैं, न सलाम न दुआ। इन्हें नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ? मेरा ख्याल है इन्हें नहीं मालूम जी। क्या किसे नहीं मालूम? क्या नहीं मालूम? किसकी बात हो रही है? जी वो कमरा नंबर 15 वालों की जी। इनका ख्याल है अम्मा जी शिकायत कर रहे हैं जी कि उन्हें क्यों नहीं मालूम कि उन्हें मतलब ये अम्मा जी हैं आपकी। हाय अल्लाह, मेरी बोली अम्मा जी, उन्हें क्या पता वो मेहमान है, यहाँ आके वो ठहरते, उन्हें क्या? अब मैं पूछती हूँ कि ये घर है या सराय है? ये मेहमान है? बदतमीज से। देखा तुमने नवीद कैसी बातें करी ये मेरी अम्मा जी। नवीद निकल बार इधर। अब मैं आ रही हूँ। बस मैं आ मैं आ गई हूँ। तू ये बता कि ये तू बातें किस तरह की करने लगी है? हैं? शहर में आके इतनी बेलगाम ना हो, गैर मर्दों को नाम ले लेके बुला रही। हाँ, छोटे बड़े की कोई तमीज ही नहीं रही। बैठा आराम से। यार इसे जल्दी पास कर, मैंने भी शेफ बनानी है। क्यों जी? मैंने मिर्चें ज्यादा डाल दी हैं जी। अरे वो तो चखूंगी तो पता चलेगा, लेकिन तू कुछ हया कर। अरे जिस थाली में खाता है उसमें छेद ना कर। मालिक अगर कुछ नहीं कहते तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू लूट ही मचा दे। अम्मा जी ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो हमेशा इस घर को अपना घर समझा है जी। हाँ, इस घर को अपना घर समझा है। अरे दो जी खाने वाले और ये इतने सारे देश के अत नहीं तो और क्या है? नहीं मेरा ख्याल है आप समझ नहीं अम्मा जी। ना आप तू मुझे ये बता कि तू कोई खत्म पढ़वा रहा है या गली मोहल्ले में बांटेगा या फिर अपने पिछड़ों को खिलाएगा? बस अम्मा जी आपका जो जी चाहे मुझे कह लें, लेकिन मेरी ईमानदारी में छेद ना करें। मेरे पिछड़ों ने तो आज तक ये खाने सूंघे तक नहीं, और सच्ची बात तो ये खाने उन्हें हजम भी नहीं होंगे। आप किस वहम में पड़ गई? तू ये बता कि दो जी खाने वाले, चल तीसरा मुझे भी शामिल कर ले। चलें।
उनके लिए ये इतना सारा ढेर सा रिस्क क्या करेगा? ये मेहमानों के लिए जी, ये सब कुछ मेहमानों के लिए है जी। यहाँ तो हर वक्त 30-40 मेहमान ठहरे रहते हैं अम्मा जी। 30-40 मेहमान? हाँ जी। तोबा 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 तोबा। क्यों जी? हाय हाय छी में तो MNA है कि MPA है, तेरी पूरी कैसे पड़ती? हाँ, पूरी कैसे पड़ती है अम्मा जी? बगैर सबूत के गरीब पर शक नहीं करना चाहिए, गुनाह होता है। और आप मुझ पे शक कर रही हैं। सुन जी, जो अय्याशियां होना थी हो गई, अब मैं आ गई हूं। अब खबरदार जो तूने 1 सालन से ज्यादा पकाया तो हाँ। वो तो बोले मेहमानों के लिए जी। सबको दाल खिला, सबको दाल खिला, समझा? हाँ 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 जी जी जी। सावन की बारिश भी सुंदर सपना है, हर एक मन। सुहेल, अब वापिस कब चलना है? भाई इतनी जल्दी भी क्या है, अब आए तो कुछ दिन और ठहर जाते हैं। अभी तो तुम्हें तरबेला झील भी दिखानी है। रियली? हाँ, बस जब से शादी हुई है मैंने कभी झूठ बोला? हाँ सुहेल, वैसे एक बात है, ये गेस्ट हाउस ना हमें बहुत अच्छा मिल गया। हाँ। पता है क्या, बिल्कुल घर जैसा माहौल है ना? हाँ बिल्कुल। जी आप कौन? मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूं? मैं छीमे की सास हूं। चीमा कौन जी? इस घर का मालिक और कौन? दिन रात रोटियां तोड़ते हो और ये नहीं जानते कि छीमा कौन है? वो आपका मतलब है शमीम साहब? हाँ हाँ, शमीम साहब, वही छीमा। तो जी फरमाइए, हमारे लायक कोई काम? मुझे तो कोई काम नहीं है, तुम अपनी कहो, तुम्हें कोई काम है उससे? जी वो मैं आपका मतलब नहीं समझा। कितने दिन से ठहरे हुए हो? तकरीबन 1 हफ्ते से। 1 हफ्ते से डेरा जमाया हुआ है? अरे भाई कोई काम है तो कहो उससे, वरना। वरना क्या जी? अरे बेटा, अक्लमंद को इशारा ही काफी होता है, मैं क्या कहूँ? देखे देखे, आप बड़ी गलत बात कर रही हैं। आप चुप रहे सारा। जीता रहे और इसे ये भी समझा कि ये बाल कटवाना मर्दों का काम होता है, औरतों का नहीं। ये क्या क्या कहे जा रही हैं आप? पहले सही से दुपट्टा ले सर पे, फिर मुझसे बात कर। अरे भाई, हमारे पास तजर्बे के सिवा तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। और एक बात और कह देती हूँ, ये जो तूने इतनी छूट दी हुई है ना अपनी बीवी को, तू एक दिन पछताएगा। हाँ, याद रखना मेरी बात। ओए 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 ओए, ये क्या कर रहे हो बदतमीजो? मेरा नाम होंगे। मेरा नाम बोंगे। यहाँ क्या कर रहे हो आंगो बांगो? अरे हम यहाँ मेहमान हैं। मेहमान? तुम भी मेहमान हो? हाँ, व्हाई नॉट? आई ग्रैंडमा, आप ये मेरे साथ डांस करें। दूर। अरे मैंने कभी किसी शादी में लुटी नहीं डाली, तो तुम मुझे ये विलायती नाच नाचने को कह रहे हो? तो इससे क्या फर्क पड़ता है ग्रैंडमा? बकवास बंद करो और दबा दो यहाँ से। ये बकवास बंद करने और दफाने के लिए किसे गए बुढ़िया? मैं इतनी भी बुढ़िया नहीं हूँ कि मुझे तुम बुढ़िया कहो। एक तो हम तुम्हें लाइफ एंजॉय करने का कह रहे हैं, ऊपर से तुम हमें कहती हो दफा दो। वेरी अफसोस, वेरी वेरी अफसोस। बाय द वे, आप कौन है और यहाँ कैसे आई? मैं छीमे की सास हूँ और यहाँ इसलिए आई हूँ कि बहुत वाली मेहमानदारी। What do you mean? क्या कह रही हैं आप? तो मेरी बात किसी की समझ में नहीं आ। हर एक कोई यही कहते हैं, क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं आप? देखिए जनाब, अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं ठहर सकते। रोटियां तोड़ने और डेरे डालने के ताने, आखिर हद होती है किसी बात की। हम यहाँ कोई मुफ्त तो नहीं ठहरे हुए। आप मेरी बात तो सुने ना। मैं क्या बात आपकी सुनूं? क्या आप बात सुनाएंगे? वो कौन होती है मेरी वाइफ को दुपट्टा ओढ़ने का तरीका सिखाने वाली? नहीं, मेरा मतलब और तो और आपको मालूम है कि उन्होंने हमें क्या कमेंट किया? जी जी
क्या कमेंट किया जी? मुझे नहीं मालूम। आप ही बताएं सुहेल, मेरा तो दिमाग चलता है दोबारा कुछ बताते हुए। जनाब मोहतरमा फरमाने लगी कि ये जो तुमने बीवी को छूट दे रखी है ना, हाँ जी। किसी दिन पछताओगे। देखिए जनाब, अव्वल तो हम रोते नहीं, ये आउट ऑफ फैशन है। जी जी बिल्कुल ठीक लेकिन है। इस बात पर तो मुझे भी रोना आ गया, रियली। आई एम वेरी वेरी सॉरी मिस्टर सुहेल और मिसेस सुहेल। मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको बता नहीं सकता मेरी क्या मजबूरियां हैं। और तो और उन्होंने आपको छीमा भी कहा है। जी उन्होंने जी मुझे छीमा कहा। जी हाँ। हेलो मिस्टर शमीम, ये गेस्ट हाउस में कैसे कैसे लोग आकर रहने लगे हैं? सॉरी सर, मैं समझा नहीं कैसे कौन लोग जी। उस बुढ़िया ने तो हमारी जान खा ली है। अच्छा, बहुत इंसल्ट किया उसने हमारी। हम आपको इंसल्ट कराने के पैसे नहीं देते हैं, वो तो हमारी वैसी गली मिलने में काफी हो जाती है। आई एम वेरी 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 सॉरी सर। वो मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा आपकी ये मेरा मतलब ऐसा वाकया आइंदा ना दोहराया जाए जी। ओए अरे बहन, अच्छा खासा खाता पीता कुनबा है, कुनबा है, पर मेरी बेटी की किस्मत, भाई जायदाद पर सांप बनकर बैठ गए। सांप। और बाप कहता है कि यकमुश्त होकर रहेंगे। या एकमुश्त होकर रहेंगे। तो कोई तावीज गंडे करो ना, सब माँ बाप के असर से निकल जाएगा खुद ब खुद। बथेरे तावीज गंडे भी किए, पर भाइयों की बहुत मानता है। बहुत मानता है। तो भाइयों में फूट डालने की कोशिश करो, खुद ठीक हो जाएगा सब। यही तो कर रही हूँ आजकल। हाँ, यही तो कर रहे हैं। बस अब दुआ करो कि कामयाबी हो। आमीन आमीन। ये छीमा है ना? कौन छीमा? कौन छीमा? इस घर का मालिक। अच्छा, मेरी बेटी का घर वाला। हाँ। अच्छा। ये भी भाइयों के मुतालिक नहीं सुनता था। अच्छा, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, पीछे ही पड़ी रही। क्या आखिर को छुड़वा के दम लिया भाइयों से। अच्छा। और पीछा छूटना था भाइयों से कि उसने ये इतना बड़ा घर बनवा लिया। देखो तो सही, जिसमें तुम जैसे और बहुत से मेहमान पल रहे हैं। अरे ये क्या कह रही है? पा पलने का ताना किसे दे रही हैं आप? किराया देते हैं यहाँ का। और क्या? हाँ। बस हद होती है हर बात की। मैंने एक एक पैसा जमा करके ये घर बनाया, और मैंने एक एक मेहमान की खुशामद करके इसकी साख बनाई, और तुम्हारी वालदा साहिबा 2 दिन के अंदर इस सब कुछ तबाह और बर्बाद करने पर तुली हुई है। बस करो शमीम, बस करो। अच्छा, हद होती है। तुम खबरदार, जब मेरी माँ के लिए एक लफ्ज भी तुमने अब कहा हुआ है। ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता उनके लिए। उनसे कहो यहां से चली जाए। चली जाए? कैसे चली जाए? मैं तुम्हारी बीवी हूं, मेरा भी इस घर पे हक है। देखो, हक जताने का एक तरीका होता है, ये नहीं है कि सबके सामने चीमा चीमा कहकर वो मेरी बेइज्जती करती रहें। चीमा कहा तुम्हें उन्होंने? हाय बदकिस्मत इंसान, चीमा प्यार का लफ्ज है, प्यार से कहा तुम्हें। बेवकूफ औरत, मुझे नहीं चाहिए ऐसा प्यार, नहीं चाहिए बस। अच्छा, नहीं हाँ, चाहिए? नहीं चाहिए। तो ठीक है, तुम एक तख्ती लिख कर अपने गले में लटका लो कि मेरा नाम शमीम है, और खबरदार जो आइंदा किसी ने मुझे छीमा कहा हुआ। देखो, तुम हद से ज्यादा बढ़ती जा रही हो। अच्छा, तुम मेरी माँ को घर से बाहर निकालो, मैं हद से भी ना आगे बढ़ूं? तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा करते हैं कि या वो इस घर में रहेंगी या मैं रहूंगा। शमीम, वो तो इस घर में आ चुकी है, तुम अपना ठिकाना करो। ठीक। माँ याद आती है तुझे? है तुझे माँ याद आती? ठहरा, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुझे माँ याद आती है तेरी की? अगर तूने सास को माँ की शक्ल में देखा होता तो आज तुझे माँ नहीं याद आती। मैंने कब कहा मेरी सास माँ नहीं है, लेकिन मेरी माँ भी तो आखिर माँ है। ये सब तो ऊपर से कहते हैं, सच तो ये कि तू अभी तक अपने पिछलों को दिल से निकाल ही नहीं सका। कुनबा कितना बड़ा है मेरा जो दिल से निकालूंगा मैं। मैं कमरे में आता हूँ आगे। तुम जाओ, मैं खुद ही चाय बना लूंगी। अच्छा जी। और हाँ सुनो जी, इधर आओ जी। आंखों में डालने वाली अगर कोई दवाई हो तो लेते आना। इनकी आंखें दुखने आई हैं। कौन कौन आई है जी? तुम दवाई लेकर आओ। अच्छा जी। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे, जरा मुझे बताओ। हालत में मुंह सब तो बेनजर काफी अरसे से ड्यू हुआ है। वो रहमान, उम्मीद वो उधर वो आदमी रो रहा है। कौन आदमी रो रहा है? वही जी, वो कतील साहब, मजलूम शौहर जी। क्यों, क्या हुआ उन्हें?
वो जी उनकी बीवी कह रही है जी, उनकी आंखें जो है ना जी वो इजी फील करने लगी है, मतलब है कि वो दुखने को आई हुई है। हमें सच्ची बहाने बना रहा है। नहीं नहीं मुराद, हंसो नहीं मुराद, ये वक्त तो किसी पर भी आ सकता है मुराद। नहीं ना ये कोई बात है? जिस कमरे में देखो गैर लोग ठहरे हुए, क्या है जी? मेहमान है। ओहो माँ, मुफ्त थोड़ी ठहरे हुए हैं, पैसे दे के ठहरे हुए हैं। ऐसे छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लगाया करें। जल्दी ना बन, अपने घर वाले पे नजर रखा कर। किसी दिन ये ना हो कोई परौनी घर के अंदर बैठी हो और तू घर से बाहर। ओ छोड़ें आप, मैं भी मौजूद हूँ घर में और टेबल लैंप भी अभी बहुत है। सर जी ओए रेम्बो तुम। सर जी आप रो क्यों रहे हैं जी? ओए रेम्बो मैं तुझे क्या बताऊं रेम्बो, इनकी तरह मेरी किस्मत भी फूट गई जो सेरा बांध कर उसके घर चला गया। रेम्बो वो दिन और आज का दिन है। मेरी जिंदगी दो धारी तलवार पर चल रही है रेम्बो, 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 रेम्बो। सर जी आप ना रोए, मुझे भी रोना आ रहा। सर जी हौसला करें सर, हौसला सब्र करें। रेम्बो हाँ जी। हौसला कैसे करूं? तू मेरा एक काम कर दे मेरे भाई। सर जी वो कम करें जी। माय नाम है जान रंबो सर, मेरे होते हुए आपको परेशानी की क्या लोड़ है जी, मुझे बताएं सर, मुझे बताएं। रेम्बो हाँ जी। तू मेरी जान उस सांस से छुड़वा देना तो मैं सारी जिंदगी तेरा एहसानमंद रहूंगा रेम्बो। सर जी काम तो बड़ा मुश्किल है जी, पर आप फिक्र ना करें सर, हौसला करें, मैं कुछ करता हूँ जी। आप बैठे करते हैं। तेरा ही सही, मुझे खून दिला, मैं जाऊं। किसका खून पिएगा? किसी बूढ़ी औरत का। बूढ़ी औरत का? क्यों? इसलिए कि जिंदगी बढ़ती है। तो ले अभी पी। जी
हाँ मैं बात कर लूँगी। खुदा हाफिज। सुहेल, अब ना मेरा यहाँ रहने को एक पल भी दिल नहीं कर रहा। क्यों? पता क्या, सारी रात मुझे अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती रही। आवाज़ें सुनाई देती हैं? भाई वहम है तुम्हारा। नहीं सुहेल नहीं, आप यकीन जाने पूरी रात ना मुझे घुंघरू छनकने की आवाज़ें आती रही। भाई कोई बात नहीं है, वो दरअसल जो शमीम साहब है ना, उनकी सास का खौफ है तुम्हारे ज़हन पर, और कुछ नहीं है। नहीं सुहेल। तुम क्यों परेशान? उन लोगों ने तो सिर्फ घुंघरुओं की आवाजें सुनी है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है उसे। अम्मा ऐसी चीज़ों से डरा नहीं करते, अगर इनसे डरे ना तो और डराती हैं, फिर इंसान पे कब्जा कर लेती हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि कसर हो गई फलां को, कहते हैं कि नहीं। हुश, हाय अल्लाह, अम्मा ये ओहो तकिया देखा, मैं भी डर गई हूँ। अजर ये चौधरी अदील रजा साहब परसों से इनकी बुकिंग। अरे इनका तो है, ये परवेज यूसुफ सेठी का क्या हुआ? 3 दिन से इन्होंने कहा हुआ है। नहीं वो कैंसिल करवा दी बुकिंग सर। और ये देखिए एक्सक्यूज मी, ये आप हमें ज़रा चेकआउट कर लें। चेकआउट? लेकिन सर आपकी बुकिंग तो मजीद 1 हफ्ते के लिए थी। जी हाँ वो तो है, मगर मेरी मिसेस डर गई है। असल में इन्हें रात को कुछ अजीब व गरीब आवाज़ें आती हैं। आवाज़ें? जी। कैसी आवाज़ें जी? भाई वो घुंघरुओं की आवाज़ें, ऐसे जैसे कोई जिन भूत वगैरह नाच रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ जिन भूतों का क्या काम है? आपको वहम हुआ है जी, बिल्कुल वहम वहम हुआ है। नहीं जी वो ठीक कह रही है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात सवाल ही नहीं पैदा होता। पहले कभी किसी ने शिकायत ही नहीं की। ये गेस्ट हाउस है या घोस्ट हाउस है? आप हमें यहाँ से चेकआउट करें प्लीज। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हमारी जवान बेटी है, उसे कसर हो गई तो कहाँ लोगों के पीछे फिरते हम वो जी 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 जिन निकलवाने को दिया है। मैंने खुद उसकी आवाज सुनी है, कह रहा था मैं किसी बूढ़ी औरत का खून पीऊंगा। मैं इतनी बूढ़ी तो नहीं हूँ, फिर भी मुझे अपनी गर्दन पर उसके पंजे महसूस हुए बाकायदा। देखना जरा, यहाँ निशान तो नहीं पड़े? अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ। और नहीं जी नहीं, ये आपको वहम हुआ है जी। यहाँ हमारे गेस्ट हाउस में तो कभी भी इस किस्म का कोई वाकया पेश ही नहीं आया, कभी भी नहीं आया। वाकया पेश आते हुए कौन सी देर लगती है? बस आप हमें चेकआउट कर दें। अच्छा 1 मिनट, ये तूने क्या किया? ओए असल चीज जाने के बजाय मेहमान जाना शुरू हो गए। सर जी मैंने तो बड़ी कोशिश की है जी, बड़ा टिल लगाया जी, पता नहीं है किस मिट्टी की बनी हुई है। सर जी आप साहब लगाए जी, जिनसे डरने की बजाय उल्टा जूता उसे मारा है जी, कमाल है। अब बस 1 मिनट थोड़ा शमीम साहब आ जाइए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ सर, फिर क्या कमेंट? ये तो सब इन लोगों का वहम है, लेकिन अब वहम का तो कोई इलाज नहीं। अब क्या कर सकते हैं, लोग इसरार कर रहे हैं तो ठीक है, इन्हें चेकआउट 24 जी 24। अच्छी बात है। शमीम, शमीम वो जी शमीम बोले 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 बोले, जल्दी से फरमाइश करें कोई, जल्दी से। खाक बोलना, मैंने पहले ही डरा दिया तुमने। मैं अम्मा जो है ना, उनका दिल घबरा रहा है, तो वो कह रही थी कि कोई मुझे बाहर सैर कराने के लिए ले जाए, घुमाने के लिए। हैं? मैं नहीं ले जा सकता, ले जाओ अपनी अम्मा को टैक्सी पर। अच्छा अच्छा, ये बात है। देखा देखा नवीद की तरह, देखा ये सलूक होता है मेरे साथ इस घर में, हैं? और तो सब लोगों के सामने तुमने देखा मेरी अम्मा आई है। देखो और किस मेरी तरह बात से सुनो, किया है। ये जितने सारे ये क्या ये तुम्हारे लोग आते तो मैं नहीं उनको बाहर घुमाती, मैं जाके उनको शॉपिंग कराती। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है तुम। एक सेकंड जी सर, सब गेस्ट मुफ्त तमाशा देख रहे हैं जी। मेरा ख्याल है कि आप बेगम साहबा के साथ चले जाएं, शायद इसी में कोई बेहतरी हो। चलो 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 चलो। जी हाँ। हाँ जी, आपका रूम नंबर क्या है सर? यार ना चाबी पे नंबर था ना कमरे पे नंबर था, ऐसे आते जाते थे हम। थोड़े भी वक्री मसाइल
या अल्लाह तेरा शुक्र है परवरदिगार। उफ।